पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से मुतासर है। 3 करोड़ 30 लाख लोग इस वक्त सैलाब ज़दा हैं और पूरा पाकिस्तान उनकी मदद करना चाहता है, बल्कि बाहर से भी लोग इन मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं। अब 3 किस्म की इमदाद पाकिस्तान को दी जा रही है, जिस पे मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी कुछ रिजर्वेशंस है। पहली जो मदद है वो हम पैसे की शक्ल में कोशिश कर रहे हैं कि मुतासरीन के अकाउंट्स आएँ या फिर हम उन्हें ईजी पैसा कर दें और उसके बाद वो राशन ख़रीद लें। पहली कोशिश जो हमारी तरफ से ये की जा रही है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है ये गलत तरीका है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तमाम बैंक्स इस वक्त जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे काम नहीं कर रहे। ATMs जवाब दे चुकी हुई हैं। ईजी पैसा के जो सेंटर्स हैं वो भी बंद हैं। अब सवाल ये, जब मैं एक पैसे भेजूँगा ईजी पैसा के ज़रिए तो दूसरा फरीक लेगा कैसे उसको? या मैं ATM के ज़रिए अगर वो निकालने की कोशिश करेगा तो ATM के अंदर तो ना मशीन काम कर रही है, ना उसके अंदर रकम है। और हम बैंकों के ज़रिए अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक ही नहीं है। जब बैंक ही नहीं है तो ट्रांसफ़र कैसे होंगे? फिर वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। जब इंटरनेट नहीं है तो फिर ये पैसे ट्रांसफ़र कैसे हो सकेंगे? लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरीका ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर पैसे आ भी जाएँ, एक शख्स के पास, एक फैमिली के पास पैसे आ भी गए तो वो राशन ख़रीदेगा कहाँ से? क्योंकि दुकानें तो बंद हैं, मंडियाँ भी बंद हैं, रास्ते भी नहीं हैं। ज़ाहिर है ना उसके पास कश्ती है कि जिसके ऊपर बैठ के वो किसी मार्केट में जाए और मार्केट खुली और वहाँ से वो राशन ख़रीद ले। और अगर वहाँ पर राशन अवेलेबल भी है तो सैलाब और बारिश की वजह से वो ख़राब हो चुका है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और तीसरी स्टेज ये है कि फ़र्ज़ करें कि उसको ये मिल भी गया, यानी उसको पहले पैसे मिल गए, फिर वो किसी न किसी तरीके से मार्केट पहुँच गया और मार्केट में उसको खुश्क राशन भी मिल गया। तो अब अगला एक मरहला शुरू हो जाता है कि जब वो इसे लेकर घर आएगा तो घर तो पानी में डूबा हुआ है। वो इस राशन को पकाएगा कहाँ पे? ना वहाँ पे चूल्हा है, ना वहाँ पे गैस है, ना वहाँ पे खुश्क लकड़ियाँ, और हर तरफ पानी फैला हुआ है। तो क्या पानी के अंदर आग जला के वो खाना बना लेगा? अब अगर वो खाना नहीं बना सकेगा तो फिर सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा? दूसरा जो इशू सबसे बड़ा जो मैं नोट कर रहा हूँ, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि कुछ लोग खुश्क राशन भेज रहे हैं, कि वो सड़कों के ज़रिए भिजवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, खुश्क राशन के पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। उसमें भी यही सवाल है कि आपने खुश्क राशन ऊपर से भेज दिया, फेंक दिया, या किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंचा दिया, तो अब वो लोग इसे पकाएंगे कैसे? क्योंकि चूल्हे तो वहाँ पे नहीं है, और ना ही लकड़ी है, ना ही वहाँ पे गैस है, ना ही वहाँ पे बिजली है। तो राशन जो लेगा तो ज़ाहिर है ना कोई शख्स कच्चा आटा खा सकता है, ना कच्ची दाल खा सकता है, ना सिर्फ वो घी को पिघला के पी सकता है, तो ना ही वो चाय बना सकता है। वो क्या करेगा इसका? तो ज़ाहिर है वो राशन भी उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, ये काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं, मेरा ख्याल है कि सरेदस्त गलत हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि फिर हम लोगों को रिलीफ कैसे दे सकते हैं? उसके लिए एक मेरे दोस्त हैं जाहिद इरफान साहब, ये फूड स्पेशलिस्ट हैं, आप इनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं, और हम उनके साथ एक कोर्स भी कर रहे हैं 1 तारीख से। एक कोर्स भी करेंगे जिसमें वो आपकी जो हेल्थ है उसको ठीक करने का तरीका बताएंगे, आपको शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने घुटनों के दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएं। तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेथड ईजाद किया। ये आपने देखा होगा, मरूंडा होता है, मरूंडा आपने कभी सुना होगा या शायद कभी आपने खाया होगा। मरूंडा होता ये है कि उसके अंदर चावलों को लेके उनको बॉयल करके, उनको सुखा के, तो उसके अंदर गुड़ डाल के, उसके अंदर घी डाल के, और उसके अंदर दूसरे मेवाजात डाल के एक पीस सा बनाया जाता है, छोटा सा केक टाइप पीस होता है, जिसको बाद में खुश्क कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। और इसमें भी 2-3 किस्म के मरूंडे होते हैं। एक मरूंडा होता है चावल का, दूसरा होता है चनों का। तो चनों को भून के उनको काबिल इस्तेमाल बना के, फिर उसके अंदर गुड़ मिला के, फिर उसके अंदर घी मिला के, फिर उसके अंदर दूसरे मेवे मिला के, उसका भी यहाँ एक लड्डू सा बना लिया जाता है, या फिर उसका एक केक साइज़ का एक केक सा बना लिया जाता है। ये जो चीज़ है, ये जो खुराक है, ये ईज़िली डाइजेस्ट की जा सकती है, इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो जाहिद इरफान साहब ने इस तरह किया कि इनके दोस्तों ने मिल के कुछ पैसे इकट्ठे किए, फिर ये एक जगह पे गए, वहाँ पे इन्होंने मटीरियल ख़रीदा। मटीरियल ख़रीदने के बाद इन्होंने 2 टाइप के मरूंडे बनाए। एक गुड़ का मरूंडा बनाया जो लड्डू की तरह होता है, और दूसरा मरूंडा इन्होंने केक की तरह बनाया। और बनाने के बाद फिर इन्होंने आधा किलो के हिसाब से इन्होंने मुख्तलिफ पैकेट्स बनाए उसके, और वो पैकेट्स एयर टाइट बनाए ताकि उनके अंदर पानी न जा सके, उनको वाटर प्रूफ किया। और वाटर प्रूफ करने के बाद इन्होंने उस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जिसके पास या जिसके हाथ में वो पैकेट लग गया उसने खोला और खा लिया।
और वो सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा खा सकता है। और इसको उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं जो इंसान को सेहत के लिए, खुराक के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसके अंदर बाकी चीज़ें भी मिलाई जा सकती हैं ताकि एक शख्स सेहतमंद रह सके, उसको प्रॉपर एनर्जी मिल सके। तो मेरा ख्याल ये एक अच्छा मेथड है। तो जब तक पानी नहीं उतरता, मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप खाना पका कर न भेजें, क्योंकि जो पका हुआ खाना है वो भी ख़राब हो जाएगा। जब आप रोटी फेंकेंगे दूर से तो पानी में डूब के ख़राब हो जाएगी। या सालन अगर वो ह्यूमिडिटी के एरिया में जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें से बू आनी शुरू हो जाएगी, जो खाएगा उसके बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और खुश्क राशन भी ना भेजें, क्योंकि खुश्क राशन जब जाएगा तो लोग उसको खा नहीं सकेंगे, उसको ज़ाहिर पकाना पड़ता है और पकाने की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। और अगर आपने नगद रकम देनी है तो आप कुछ सॉलिड किस्म के इदारों को दें, डायरेक्ट लोगों को रकम ना भिजवाएं, क्योंकि वो रकम उन तक नहीं पहुँच सकेगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस टाइप के मरूंडे बनते हैं। तो मैं अभी आखिर में आपको वीडियोज़ दिखाऊँगा, उन वीडियोज़ को देख के आप इस किस्म की खुराक बना के, उसके पैकेट्स भर के उसको आप सैलाबज़दा इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। वैसे अगर आप इस तरह खुश्क राशन भेजेंगे तो सरे दस उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब पानी उतर जाए तो उसके बाद आपको टेंट भी भिजवाने चाहिए, उसके बाद आपको कपड़े भी भिजवाने चाहिए, उसके बाद आपको बर्तन भी भेजने चाहिए, और उसके बाद आपको खुश्क राशन भी भेजना चाहिए। लेकिन सरे दस मेरा ख्याल ये है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो आप वीडियो देखिए कि कैसे ये मरूंडा बनाया जाता है और किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रेत में है क्या? ये इसके अंदर रेत तो नहीं आती? अच्छा, मैं ना फिर अकबरी मंडी जा रहा हूँ खजूरा लेने, आप मेरे आने तक ये बना दो, ठीक है? फुलियाँ और मिल जाएंगी? फुलियाँ तकरीबन इसमें से मैं ले आया था 3 मन। 3 मन आप ले आए ना, वो चने भी बढ़ा लिए ना। 1 मन और मुझे रेंज कर दो फिर। तो वो तकरीबन 20 किलो और हैं। 20 किलो कुछ सच्चे का पैसे पकड़ लो यार, मैं 20 किलो किसी और के पास जाऊँगी। जिसके पास थी ना उसके पास भी ख़त्म हो गई। अच्छा, ये आप हमें ये ऐसे करके नहीं दे रही है? ये भाई का रहा जो वो आपकी सारी सफाई हो रही है। ये सफाई होगी आपकी सारी? नहीं, यहाँ से कैसे निकालते हैं आप इसको? क्या करेंगे? ये तरीक़ेकार ये है, इसको हम छानेंगे ना रेत निकल जाएगी। रेत निकाल नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो ऐसे वो इसका कोई अंदर कोई और कोई चीज़ रह जाए, वो मामला कुछ और कर रहा है ना, वो मैं वो आपको नहीं ना बता दें, कोई बात नहीं। वो मिक्स कर रहा है। हमारा तोड़ा पड़ रहा है ये 30 किलो का मुँह तक, उसका जो तोड़ा पड़ रहा है वो 35-40 किलो का। वही चीज़ उसकी क्या वजह है? वो उसमें थोड़ा सा मिलावट। आपने जो मुझे बताया हमने आप पे एतमाद किया। नहीं, हम ना कि अल्लाह का आपका मामला है। आप मुझे मिर्च वाले भी दोगे तो आप अल्लाह को जवाब दो बस, ठीक है ना?